जरा सोचो, आइंस्टाइन खिड़की से बाहर देख रहे हैं, ख्यालों में गुम। न्यूटन सेब को गिरते हुए देख रहे हैं। बस ग्रेविटी ही नहीं, बल्कि मोशन के बारे में एक गहरा सवाल भी। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि फिजिक्स और मैथ्स की सबसे बड़ी खोजें नंबर्स या इक्वेशन से शुरू नहीं हुई, बल्कि फिलॉसफी से। जी हां, मॉडर्न साइंस का मिसिंग पीस कोई और फॉर्मूला नहीं, बल्कि गहरी सोच की भूली हुई ताकत है। आज कॉस्मिक क्लैरिटी पर हम एक छुपी हुई सच्चाई को उजागर करते हैं। थियोरेटिकल फिजिक्स और मैथ्स में सबसे बड़ी खोजें सिर्फ कैलकुलेशंस से नहीं, बल्कि खुद रियलिटी पर लगातार सवाल उठाने से हुई। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपके ब्रह्मांड को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। इस बारे में सोचो, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिर्फ इक्वेशंस के बारे में नहीं थी। ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट से शुरू हुई। क्या हो अगर मैं लाइट की एक किरण पर सवार हो सकूं? ये आसान सा सवाल मैथ्स के बारे में नहीं था। ये परसेप्शन, रियलिटी और एक्सिस्टेंस के बारे में था। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरीज इस फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल पर बनाई कि टाइम और स्पेस एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसे आइडियाज जिन्होंने सदियों पुरानी न्यूटोनियन फिजिक्स को चुनौती दी। न्यूटन की बात करें तो उनके लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटी सिर्फ मैथमेटिकल खोजें नहीं थी। ये ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली फोर्सेस के बारे में गहरे, लगभग रहस्यमय सवालों के जवाब थे। न्यूटन सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, उन्हें अल्केमी, थियोलॉजी और फिलॉसफी का जुनून था। उनका मानना था कि ब्रह्मांड में एक अंतर्निहित व्यवस्था है, एक ऐसा विश्वास जिसने उस फिजिक्स को आकार दिया जिसका हम आज अध्ययन करते हैं। और फिर हमारे पास कर्ट गोडेल हैं। उनकी इनकम्प्लीटनेस थ्योरम ने मैथ्स की नींव हिला दी, ये साबित करके कि मैथ्स में ऐसी सच्चाइयां हैं जिन्हें खुद मैथ्स के अंदर कभी साबित नहीं किया जा सकता। ये फिलॉसफी मैथमेटिक्स पर वापस पलटवार कर रही है, हमें दिखा रही है कि लॉजिक की भी सीमाएं हैं। हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर और क्वांटम पायोनियर्स, वे पहले फिलोसोफर थे, बाद में फिजिसिस्ट। कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन, क्वांटम सुपरपोजिशन, ये सिर्फ इक्वेशंस नहीं है, ये खुद रियलिटी के बारे में गहरे अस्तित्वगत सवाल हैं। अगर ब्रह्मांड मैथमेटिकल है तो इक्वेशंस किसने लिखी? आज के समय में फिजिक्स एक ठहराव पर है। स्टैंडर्ड मॉडल काम करता है, लेकिन हम जानते हैं कि यह अधूरा है। क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी अभी भी एकीकृत नहीं है। स्ट्रिंग थ्योरी खूबसूरत है, लेकिन क्या यह साइंस है या फिलॉसफी? डार्क मैटर, हम इसे वास्तव में नहीं समझते हैं, और डार्क एनर्जी, ये हमारे कॉस्मिक फ्यूचर को फिर से लिख रही है। प्रॉब्लम क्या है? हम इक्वेशंस के साथ बहुत ज्यादा जुनूनी हो गए हैं और क्यों पर सवाल करने के साथ पर्याप्त नहीं। रिचर्ड फेनमैन ने खुद कहा था, फिलॉसफी ऑफ साइंस साइंटिस्ट्स के लिए उतनी ही उपयोगी है जितनी ऑर्निथोलॉजी चिड़ियों के लिए। लेकिन क्या होगा अगर वह गलत थे? क्या हो अगर हमने फिजिक्स को एकीकृत नहीं किया है क्योंकि हम मैथ्स से परे सोचना भूल गए हैं? ब्लैक होल्स, क्वांटम ग्रेविटी, मल्टीवर्स, इन सबको एक नए आइंस्टाइन की जरूरत है। लेकिन आइंस्टाइन सिर्फ एक फिजिसिस्ट नहीं थे, वे दिल से एक फिलोसोफर थे। क्या हम काफी गहराई से सोच रहे हैं? अगर हम फिजिक्स में अगली बड़ी खोज चाहते हैं, अगर हम समझना चाहते हैं कि रियलिटी क्या है, तो हमें इक्वेशन से ज्यादा की जरूरत है। हमें सोचने के एक नए तरीके की जरूरत है। हमें फिजिक्स में फिलॉसफी को वापस लाने की जरूरत है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करो जहां एआई फिलोसोफर्स और फिजिसिस्ट्स के साथ मिलकर काम करता है, जहां मैथमेटिक्स को न केवल नंबर्स के रूप में बल्कि खुद रियलिटी के स्ट्रक्चर्स के रूप में एक्सप्लोर किया जाता है। अगले आइंस्टाइन, अगले न्यूटन, अगले गोडेल की कुंजी शायद फिलॉसफी में छिपी हो। क्या हम ब्रह्मांड पर फिर से विचार करने के लिए तैयार हैं? अब असली सवाल यह है, आप क्या सोचते हैं? क्या फिजिक्स ने फिलॉसफी को नजरअंदाज करके अपना रास्ता खो दिया है? क्या गहरी फंडामेंटल थिंकिंग को फिर से शुरू करने से अगली बड़ी खोज हो सकती है? आइए एक बातचीत शुरू करें। अपने विचार कमेंट्स में डालें और आइए खुद रियलिटी के भविष्य पर बहस करें। अगर आप ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों में और गहराई से डूबना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और हमारे साथ कॉस्मिक क्लैरिटी पर जुड़ें, जहां हम ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों को सिर्फ सीखते ही नहीं, बल्कि उन पर नए दृष्टिकोण से विचार भी करते हैं और अनंत की सुंदरता में खो जाते हैं।